ये आपकी किताब है और इसमें दूसरे नंबर का यह घटक है कि घटक दूसरा, धन की खोज। यह जो कहानी है, यह कहानी एक जातक कथा है। जातक कथा का मतलब यह होता है कि जो पुरानी और प्राचीन ऐसी कथा कि किसी ने किसी को कही है, किसी ने सुन ली है और वह कहानी फिर किसी ने सुनने के बाद फिर दूसरे वाले पीढ़ी को या फिर अन्य व्यक्ति को सुना देता है। ऐसे सुनते सुनते आई हुई यह जातक कथा है। देखिएगा, ये जो कहानी है, यह कहानी इसलिए रखी है इस पाठ्यघटक में, हमारे इस पाठ्यक्रम में, कि इससे शिष्यों में अच्छे गुणों की निर्मित हो जाए या फिर अच्छे गुण उनमें पैदा हो जाए या तैयार हो जाए। लेकिन अच्छे गुण तभी तैयार होते हैं जब शिक्षा अच्छी मिल जाए। और शिक्षा अच्छी मिलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उसमें बुरे गुण निर्माण नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसको रोकना उसका खुद का काम होता है, उसके खुद के मस्तिष्क का, बुद्धि का, विचारों का काम होता है, वह उसने करना नहीं है। तो इसलिए शिक्षा का उपयोग किस प्रकार करें कि व्यवहार में हम अच्छे गुण लाएं, तो इस पर थोड़ा सा हम सोचेंगे। तो दोस्तों, इस पाठ्यघटक की शुरुआत ऐसी है। प्राचीन काल की बात है, देखिएगा, प्राचीन काल की बात है। एक गुरुकुल था, विशाल और प्रसिद्ध। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा कि प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। यहाँ पर एक विशाल और प्रसिद्ध ऐसा गुरुकुल है। उस गुरुकुल में बहुत सारे छात्र हैं या फिर वह शिष्य हैं। और यह जो घटना है, यह जो कहानी है, प्राचीन समय की है, पुरानी है ना। तो यह इस कहानी के, अब ये जो गुरु है विद्यालय के प्रांगण में बच्चों को बुला लेते हैं। बच्चे अपने अपने छोटे झुग्गी या फिर झोपड़ियाँ जो छोटी छोटी बनाई हुई है, वहाँ पर जैसे आजकल कैसे वसति गृह होते हैं, तो उस प्रकार वो झोपड़ियों से बाहर आते हैं, प्रांगण में सभी हाजिर हो जाते हैं। और उसके बाद में वे कहते हैं कि देखिए, किसी कारण हेतु, प्रयोजन का मतलब होता है किसी कारण हेतु, किसी प्रयोजन हेतु मैंने आपको बुलाया है। और वो प्रयोजन यह है कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है और उसका विवाह करना है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। देखिएगा आगे क्या कहते हैं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग कर लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आचार्य बोलते हैं कि मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हुए शिष्य संकोचवश पीछे हट गए। वे कहते हैं कि जब ये गुरु कहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे इस कारणवश पैसे चाहिए या फिर धन चाहिए, मेरे पास धन नहीं है, तो जिनके पिता धनवान थे ऐसे शिष्य आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम अपने माता पिता से आपके लिए धन जुटा कर लाएंगे, आप उसको गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिए और आपकी कन्या का विवाह कर लीजिए। लेकिन गुरु को संकोच होता है, उन्हें बुरा लगता है इस बात का, और वे कहते हैं कि नहीं, आपके पास से ऐसा सीधी तरह से धन लेने के बाद माता पिता, यानी कि आपके माता पिता मुझे समझेंगे कि आपके गुरु बहुत ही लोभी है, बच्चों के या फिर छात्रों के पैसों से अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। तो मैं ऐसा लांछन अपने आप पर लगाना नहीं चाहता। और ऐसा सुनकर जो सामने आए संकोचवश में होते हैं और वो शांत हो जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि जब शिष्य गुरु का यह वाक्य सुनकर पीछे हटते हैं कि परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आचार्य सोच में पड़ रहे। कुछ समय बाद आचार्य बोलते हैं, सोचने के बाद कुछ बोलते हैं आचार्य, एक उपाय है, तुम लोग धन ले आओ किंतु मांग कर नहीं। तो कैसा धन चाहिए देखिए, तुम लोग धन ले आओ किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। वे कहते हैं कि मांग कर धन मत लाना, कि ऐसे लाइए कि मेरी लाज भी बच जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। शिष्यों ने यह बात मान ली और जो विद्यार्थी निर्धन परिवारों में से थे वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं,
निर्धन परिवारों से थे, वे गुरु सेवा से निर्धन वंचित न रह जाए, यह सोचकर आचार्य उनसे बोलते हैं कि तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले आना, कुछ ध्यान रखना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े, और यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। गुरुजी ने ऐसा कहने के बाद में कि धन ऐसा लाइए कि वह मांग कर नहीं बल्कि किसी को न बताकर, तब मात्र फिर से सभी शिष्य तैयार होते हैं। और जो शिष्य निर्धन परिवारों से थे, निर्धन परिवार का मतलब होता है कि जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, ऐसे विद्यार्थी भी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ लाना चाहते हैं और वे कहते हैं, तो गुरु कहते हैं कि आप भी लाइए, लेकिन आपके पास धन नहीं है, ठीक है, धन की सामग्री नहीं है, तो फिर क्या हुआ, धन के रूप में कुछ और भी ला सकते हैं, कोई दूसरी नई अलग सी सामग्री ला सकते हैं। तो फिर वो तैयार हो गए और वे कहते हैं हाँ, लेकिन गुरु कहते हैं कि याद रखिए, किसी ने वह सामग्री लाते समय किसी ने आपको देख लिया तो समझना कि वह सामग्री, वह धन मेरे इस कार्य के लिए अशुभ होगा, वह मैं नहीं लूँगा। तो फिर बच्चे कहते हैं ठीक है। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा कि हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपा कर लाएंगे। तो शिष्य तैयार हो गए छिपा कर लाने के लिए। देखिए आगे क्या कहते हैं, दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से उस वस्तुओं को ग्रहण करने लगे, यानी कि लेने लगे। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो कभी भी कुछ न ला सका। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? बहुत सारे विद्यार्थी अपने अपने तरीके से धन लेकर आने लगे और आचार्य भी उसे ग्रहण करने लगे, उसे प्राप्त करके कहीं रखने लगे, और बहुत सारा धन जमा हुआ, बहुत सारा धन जुट गया। और तब मात्र आचार्य कहते हैं कि एक विद्यार्थी ऐसा है कि उसने धन कुछ भी नहीं लाया। तो उससे पूछते हैं, तब मात्र क्या पूछते हैं कि क्या तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन है, कुछ भी नहीं दिया या फिर कुछ भी नहीं ला सके तुम तुम्हारे घर से उठाकर? तो विद्यार्थी क्या बोलता है, देखिए, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। आचार्य, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अभाव का मतलब होता है कुछ न होना। तो मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं ला सकता। तो क्यों नहीं ला सकते, वो पूछते हैं गुरु। देखिए, क्यों, क्या तुम गुरु सेवा करना नहीं चाहते? गुरु कहते हैं फिर कि क्या तुम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? तो फिर लाया क्यों नहीं तुमने? वह कहता है नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है कि मैं गुरु सेवा नहीं करना चाहता, यह बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख न रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां मुझे कोई भी देख न रहा हो। वे कहते हैं कि मैंने बड़ी चेष्टा की, मैंने बड़ा प्रयास किया ऐसी वस्तु ऐसे जगह से उठा कर लाने की कि कोई मुझे उस वस्तु को उठाते समय देख ना सके, लेकिन फिर भी वह वस्तु मैं उठा नहीं पाया। तो क्यों, क्या होता है आगे देखिए। गुरु कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। कभी न कभी कोई स्थान आवश्यक घर में ऐसा होता है जहाँ हमें कोई भी नहीं देख सकता, और तभी तुम चुपके से उस वस्तु को उठा कर ला सकते हैं। लेकिन क्या होता है देखिए, शिष्य क्या कहता है, शिष्य कहता है गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे। देखिएगा, ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहता है गुरुदेव, ऐसा स्थान है, ऐसे स्थान घर में है, किंतु उस स्थान पर दूसरा कोई मुझे देखने के लिए कोई रहे या न रहे, परंतु मैं तो वहाँ पर रहता हूँ। अन्य कोई देखे या न देखे, लेकिन मैं तो अपने कुकर्म को देख रहा हूँ। गुरु ने उसके बात को मान लिया और समझ लिया। समझते ही गुरु क्या कहते हैं, तुरंत कहते हैं, आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले पे लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। देखिएगा, शिष्य की परख भी हो गई और धन भी मिल गया। कौन सा? अच्छे गुणों का धन। तो बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप का मार्ग नहीं अपनाया, और यह तेरे अच्छे चरित्र की
या चरित्र के दृढ़ता का प्रमाण है। दृढ़ता का मतलब होता है विश्वास, चरित्र का विश्वास। देखिएगा विश्वास, अब एक छोटे से उदाहरण से इस शब्द का अर्थ मैं समझाऊंगा आपको कि चरित्र का दृढ़ता, चरित्र का विश्वास कैसे है कि जैसे कोई गुरु है, हमें ज्ञान देते हैं तो हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब गुरु कहते हैं कि चोरी से कोई वस्तु लाओ, तो कुछ ऐसे छात्र होते हैं कि समझते हैं कि मेरे गुरु है, मेरे गुरु के लिए मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन जिसने गुरु से मिले हुए ज्ञान को ठीक तरह से अपने में संजोए रखा, ठीक तरह से अपने मस्तिष्क में रख दिया, तो ऐसा शिष्य सोचता है कि नहीं गुरुजी यह गलत है, यह ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता, और वह इस कार्य को करने से संकोच मान लेता है या फिर रुक जाता है। तो ऐसा करना, अपने चरित्र को कलंक ना लगने देना, अपने चरित्र को दाग न लगने देना, या फिर अपनी जो विचार है, अपने जो अच्छे विचार करने वाली जो अपना जो मस्तिष्क है, अपनी जो बुद्धि है, अपने जो विचार है, वह विचार बुरे मार्ग पर न लाना, इसे कहते हैं चारित्रिक दृढ़ता। अब प्रमाण का मतलब होता है मिसाल, प्रमाण का मतलब होता है उदाहरण। तुम अच्छे विचारों वाले शिष्य हो और इसका उदाहरण तुम खुद हो। कौन सा? कि यह कार्य तुमने नहीं किया, ऐसा वे कहते हैं। आगे क्या होता है कि आचार्य कहते हैं यह मेरी शिक्षा की सफलता है, यह मेरी शिक्षा की सफलता है कि तूने ये बुरा काम नहीं किया, मेरे कहने पर भी तूने बुरा काम नहीं किया, तुम्हारा चारित्र्य कलंकित नहीं हुआ। तो वे कहते हैं मेरी शिक्षा की सफलता है, यह मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील है, सदाचार है और चारित्र का धन है। आज मैंने उसे पा लिया और तू ही मेरे कन्या के लिए योग्य वर है। तो वे कहते हैं कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी, मुझे कन्या का विवाह करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि मैं आप सभी शिष्यों में से कोई ऐसा वर मेरी कन्या के लिए ढूंढना चाहता था, कोई ऐसा एक चारित्र्यवान, आदर्श और अच्छे गुणों वाला तथा दृढ़ चरित्र का व्यक्ति ढूंढना चाहता था, जो मेरे कन्या के लिए योग्य वर के रूप में योग्य हो। तो इसलिए मैंने यह एक मिसाल ढूंढने के लिए, प्रमाण ढूंढने के लिए, या फिर अच्छे चरित्र वाला शिष्य ढूंढने के लिए ये मुझे एक अन्य प्रयोजन हेतु मैंने आपको यह काम दिया था। और वह काम मुझे पता था कि यह झूठ का काम है, यह बुरा है, यह अच्छे विचारों वाला नहीं है, ये कुमार्ग का कार्य है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने यह कुमार्ग का कार्य किया, वो बच्चे मेरे लिए योग्य नहीं हैं, वो मेरे अच्छे शिष्य नहीं है। लेकिन अच्छा शिष्य वह है जो दिए हुए ज्ञान को ठीक तरह से व्यवहार में उतार कर अपना जीवन जी लेता है। और हाँ, जहाँ पर भी अपने चरित्र को दाग लगे ऐसा कार्य नहीं करता और अपने आप को उस बुरे कार्य से रोक देता है, वह शिष्य एक प्रिय शिष्य होता है। ठीक है, यहाँ पर यह पाठ्यक्रम खत्म हुआ, आप करके उसको पढ़ लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।